नमस्कार प्रणाम, हम संजीत और आप सब देख रहे हैं SS News 24। अखिल भारतीय किसान महासभा जिला परिषद की बैठक ग्राम भिटौली में भाकपा माले के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर उपस्थित जयनाथ यादव, जिला अध्यक्ष शीतल पासवान, जिला उपाध्यक्ष अशोक प्रसाद, जिला सचिव हंसनाथ राम माले, जिला सचिव नथुनी पटेल, जिला परिषद सदस्य राम छबीला भगत, साधु पांडे, राजेश प्रसाद, अंकुल यादव, व्यास यादव गण है, वरिष्ठ नेतागण है, सभी लोग आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा देश आज़ादी के प्रतीक के बतौर झंडा फहरा रहा है। हम इस अवसर पर अपने पार्टी के तरफ से, जन संगठन के तरफ से पूरे देश के लोगों को धन्यवाद देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं। फहरा करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारा पार्टी भाकपा माले है, जिसका जन संगठन है अखिल भारतीय किसान महासभा। उसका यह जिला कमेटी का बैठक चल रहा है। सवाल बनता है कि भाई पूरे देश के लोग आज झंडा फहरा रहे हैं, आज आप लोग मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग भी अपने अपने क्षेत्रों से झंडा फहरा करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। पहुँचने का मतलब यह है कि अभी हमारी पार्टी, हमारे जन संगठन जितने लोग हैं, 4 माह का पैकेज प्रोग्राम तय किया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। उस पैकेज प्रोग्राम में हम लोग का प्रमुख जो नारा है, प्रमुख जो मांग है कि अभी बिहार के अंदर जो सर्वेक्षण हुआ विगत 6 माह पहले, वो सर्वेक्षण में पता चला कि 94.5 लाख ऐसा गरीब परिवार है जिनका मासिक आय 6,000 रुपये से कम है। उसमें माननीय नीतीश कुमार ने बोले थे कि हम 2 लाख रुपया देंगे, लेकिन उस पर उसका कोई चर्चा नहीं किए है। नीतीश कुमार ने ही बोले थे कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे गरीबों को बसने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री बोले थे कि हम सभी गरीबों को पक्का मकान देंगे। किसानों ने जो आंदोलन किया था 1 साल तक, उस आंदोलन के बदौलत सरकार ने पीछे हटा। उसमें मोदी सरकार ने कबूल किया, वादा किया, आज वादा से मुकर रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे पार्टी के जन संगठन जो 4 माह का पैकेज प्रोग्राम बनाया है, उसी पैकेज प्रोग्राम के तहत आज हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग 2 लाख रुपया लेने के लिए सबसे पहले आय प्रमाण पत्र बनाना है और 5 डिसमिल ज़मीन पक्का मकान के लिए 22 तारीख को पूरे बिहार के तमाम प्रखंडों में बड़े दायरे में लोग फॉर्म लेकर के जमा करेंगे ऑफलाइन। और हम सरकार से मांग करते हैं, CO BDO से मांग करते हैं कि उनको ऑनलाइन वो करें और 72,000 से कम का सर्टिफिकेट उनको बनाएं, चूँकि आय सर्टिफिकेट ही उसका मूल केंद्र में है। 5 डिसमिल ज़मीन है उसको भी दें, पक्का मकान से जो वंचित है उनको भी दें। तो ये हमारा कार्यक्रम जो है अगस्त माह में चल रहा है। सितंबर में पूरे बिहार के अंदर जन संवाद का कार्यक्रम चलेगा। किसान महासभा के तरफ से ब्लॉक स्तर पर तमाम ब्लॉकों में जन संवाद का कार्यक्रम होगा। कहीं खेत मजदूर के तरफ से होगा, कहीं छात्र युवा के तरफ से होगा, कहीं महिला संगठन के तरफ से होगा। और तमाम तबका को, अलग अलग तबका को हम जन संवाद के माध्यम से उनके सवाल को सुनेंगे, उनके बात को सुनेंगे। और अक्टूबर के अंत में तमाम सवालों को लेकर के फिर हम ब्लॉक पर पहुंचेंगे और तीखा आंदोलन में जाएंगे और सरकार से कहेंगे कि जो आप वादा किए हैं उसको हर हालत में पूरा कीजिए, नहीं तो 2025 के चुनाव में आपको हम लोग विदाई करेंगे। या तो सत्ता में रहना है तो पूरा कीजिए, नहीं सत्ता में रहना है तो आपको सत्ता छोड़ करके भागना। बिहार की जनता की डिमांड है, बिहार की जनता की इच्छा है। जहाँ तक सवाल है आज के वक्त में, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर हम इस आज़ादी के प्रतीक को हम झंडा तोलन किए हैं, झंडा फहरा रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि मुट्ठी भर लोगों को आज़ादी मिला हुआ है और आज के हालात में जो भारत का संविधान है उसको ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। इस अवसर पर हम सब लोग मिल करके संकल्प ले रहे हैं कि भारत के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। हम इस रूप में आज 15 अगस्त की जो झंडा फहरा रहे हैं, हम उसको संकल्प लिए हैं। इस मीटिंग से भी हम संकल्प लेंगे कि वास्तव में जो हमारा संविधान है, जो लोकतंत्र है, जो उसको ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है, उसको हम रोकें। क्रीमी लेयर के नाम पर आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है, उसको लेकर के पूरे देश के लेवल पर SC ST की तरफ से भारत बंद है 21 तारीख को, उसमें भी हमारी पार्टी शामिल होगी मजबूती के साथ। हम आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे, संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। मैं समझता हूँ कि इस आज के डेट में, आज के दिन में
जो आज़ादी के प्रतीक का बतौर है। इस अवसर पर हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम संविधान को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, लोकतंत्र आकांक्षा की जो सवाल है उसको उठाएंगे और आने वाला दिन में बड़े आंदोलन में हम जाएंगे। उसकी तैयारी को लेकर के यहाँ हम लोग बैठे हुए। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन ये भी तो हो सकता है चूँकि आज आज़ादी का दिन है, बहुत ही धूमधाम से सारे लोग जो है कि जैसे कि अभी आपने कहा कि हमने भी अपना झंडा फहरा करके सभी लोग अलग अलग जगह से झंडा फहरा करके हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। तो बनता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जो विपक्षी पार्टियां है, यानी जो आप तो यहाँ से जीते हुए हैं, यानी सदैव राम जी जो भाकपा माले के ही विधायक हैं, यहाँ से जीते हुए हैं, यहाँ से नहीं जीती है। उनका कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं माले का दरौली का जो गढ़ है छोड़ाना है, हर हाल में छोड़ाना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपका समय है, जो बहुत बहुमूल्य समय है, तो यह जो दावा है कहीं उनका इस वजह से जो है कि थोड़ा थोड़ा समय भी जो है भाकपा माले कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ से मेहनत कर रही है। कहने का मतलब यह है कि जो विपक्षी लोग हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो बोलने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उस पर नहीं, हमारी पार्टी की जो रणनीति है, हमारी पार्टी की जो प्लानिंग है, हमारी पार्टी की जो योजना है, उस योजना के तहत हम लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि भाजपा की जो बात आप बोल रहे हैं, यहाँ से लगातार हम लोग 5वीं बार दरौली विधानसभा से जीते आ रहे हैं। एड़ी चोटी दम लगा करके और वो लोग भाग गए, नहीं जीते। मैं समझता हूं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में सिर्फ दरौली नहीं, दरौली, जीरादेई, रघुनाथपुर, दरौदा सहित पूरे बिहार के अंदर महागठबंधन के तरफ से, इंडिया गठबंधन के तरफ से भाजपा को बिहार से विदाई करने की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ, 400 पार का हवा दिए थे, पूरी देश की जनता उनका हवा निकाल दिया। 303 सीट मिले थे, 240 प्रदेश की जनता ने ला दिया। मैं समझता हूं कि कुछ कमी रह गया, न तो सिवान से भी वो यहाँ से विदाई हो जाते। आने वाला दिन में 2025 के सत्ता से भी भाजपा को बिहार से लोग विदाई करेंगे। निश्चित तौर पर धीरे धीरे पूरे देश से भी विदाई होगा। यादव जी पूरे बिहार का फिर से भ्रमण करने वाले हैं, यानी यात्रा करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा छाया हुआ है, उसका कितना असर पड़ेगा? एकदम असर पड़ेगा। तेजस्वी यादव भी भ्रमण कर रहे हैं। जो भी हमारे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, अपने योजना प्लानिंग के साथ लगे हुए हैं। मुझे कहना है कि जनता की जो दर्द है, जनता की जो परेशानी है, जनता की जो आवाज़ है, वो जो है भाजपा की सरकार, जदयू की सरकार दबा रही है। इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, हमारी पार्टी की जन संगठन बुलंदी के साथ, मजबूती के साथ लगी हुई है और इसी आवाज़ के जरिए 2025 का विधानसभा चुनाव हम लोग जीतेंगे, भाजपा को यहाँ से विदाई करेंगे। चलिए लास्ट सवाल है कि अभी जो लोकसभा का चुनाव था उसमें हिना साहब महागठबंधन के साथ नहीं थी, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं उनका जो है घर वापसी हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे, कितना असर पड़ने वाला है? खुशी की बात है। लंबा समय से आरजेडी के साथ वो परिवार रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि सिवान की आरएसएस भाजपाई ताकतों ने विभाजन करा दिया था। उनका साजिश था, उनका षड्यंत्र था। वो कोशिश कर रहा था कि इंडिया गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ हिना का मतलब लगाव न हो। जो भी हो, देर से ही सही, अगर आरजेडी के साथ उनका तालमेल बन गया है, लगाव बन गया है तो अच्छी बात है। निश्चित तौर पर आने वाला दिन में सिवान के अंदर जो विभाजन था वो मुस्लिम और जादू का बीच सही तमाम अति पिछड़ा दलित समुदाय एकजुट होकर के मैं समझता हूं कि भाजपा को विदाई करेंगे और आने वाला दिन में इसका रिजल्ट बहुत बेहतर निकलेगा। हम इस अवसर पर सभी देशवासियों के संदेश देंगे कि हमारे सामने ये आज़ादी के प्रतीक का दिन है। निश्चित तौर पर हम झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन संविधान हमारा बचे, लोकतंत्र हमारा बचे, ये हम सब लोगों से संदेश देंगे कि इसको भी संकल्प लेने की ज़रूरत है। और जो हमारा संविधान विरोधी ताकतें हैं, लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं, उसको भी इस देश से विदाई करने के लिए संकल्प लें और आने वाला दिन में मजबूती के साथ यूनाइट होकर के, एकजुट होकर के ज़रूरत के मुताबिक सड़कों पर उतरे और उसका नेतृत्व इंडिया गठबंधन करे। आज हम लोग पूरे देश में आज़ादी के प्रतीक झंडोत्तोलन करके विभिन्न जगहों से यहाँ आए हैं और यहाँ
भाकपा माले का जो जन संगठन है अखिल भारतीय किसान महासभा, उसके जिला कमेटी की बैठक हो रही है और यह बैठक हो रही है। आपने देखा पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा ने 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर प्रतिवाद मार्च निकाल करके केंद्र सरकार से मांग किया था कि मोदी जी, आपने 13 महीनों दिल्ली के हाईवे, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ 13 महीने लगातार आंदोलन चला और उस आंदोलन के दबाव में आप पीछे हटे और किसानों का जो मांग था 3 कृषि बिल आपने वापस लिया। बहुत सारे सवालों पर जो समझौता हुआ, जैसे एमएसपी को लेकर के मोदी जी आश्वासन दिए थे कि हम देश में एमएसपी को लागू करेंगे, लेकिन आज तक अभी एमएसपी लागू नहीं है। एमएसपी लागू नहीं होने के कारण, सिंचाई के साधनों को मुकम्मल व्यवस्था नहीं करने के कारण, किसानों के खाद और बीज और कीटनाशक दवा जो महंगे दर पर मिल रहा है, उसके कारण किसानों की खेती लगातार घाटे का सौदा बन गया है। 2 हाथ करने के लिए 9 अगस्त को नारा दिया गया, करो और मरो का नारा दिया गया। ठीक उसी तरह से अंग्रेज को भगाया गया। आज फिर एक बार कृषि के अंदर कारपोरेट घरानों का जो पूंजीपतियों के रास्ते से अंग्रेजों के तरह जो प्रवेश कर गए हैं, इसलिए कारपोरेट दलालों भारत छोड़ो और भारत सरकार WTO से बाहर आओ, यह मांग हो रहा है। और पूरे देश में किसान आज सड़कों पर हैं। किसानों के सवाल को लेकर के हम आज यहाँ रणनीति बना रहे हैं। उनके सिंचाई का जो सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 7 निश्चय योजना चला रहे हैं, उसमें हर खेत को पानी देने के लिए 8वां निश्चय किए हैं और ये 9 महीना तक इसको फाइनल करना था, लेकिन ये आज अगस्त महीना है और किसानों के खेत में पानी नहीं गया। किसानों के जो प्राइवेट जो बोरिंग है उस पर कनेक्शन दे करके उनको फ्री बिजली देना है, यह नहीं हुआ। इसलिए हम यहाँ रणनीति बना करके बिहार सरकार से 2 हाथ करने के लिए किसानों के खाद बीज के सवाल, सिंचाई के सवाल को लेकर के हम लोग रणनीति बना रहे हैं। ये किसान महासभा केंद्रीय कमेटी सदस्य सिवान जिला अध्यक्ष जयनाथ यादव।